नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप सभी ने सुन लिया होगा कि टेस्ला इंडिया आ रही है। तो टेस्ला की इंडिया एंट्री सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे ढेर सारी पॉलिटिक्स, इंडियन डिप्लोमेसी, ट्रेड नेगोशिएशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर छुपा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक टेस्ला भारत जैसे विकासशील देश में अभी तक क्यों नहीं एंट्री की। तो कहीं ना कहीं इसका जो मन में बातें आएंगी, उसके बाद फिर हम ये भी सोचेंगे कि मोदी और मस्क की मीटिंग के बाद ऐसा क्या बदल गया कि मस्क आज तैयार हो गए इंडिया में टेस्ला की एंट्री के लिए। और क्या डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना और टेस्ला का भारत आने का कोई कोरिलेशन है। तो आइए जानते हैं। आगे इसके पहले जानने से पहले मैं आपको थोड़ी सी भूमिका दे देता हूँ टेस्ला के बारे में। टेस्ला जो कि 2013 में स्टार्ट हुई, 2003 में स्टार्ट हुई थी, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बन चुकी है। इलॉन मस्क ने 2008 में कंपनी को टेक ओवर किया और उसके बाद टेस्ला ईवी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेके आया और ट्रेडिशनल पेट्रोल डीजल कार के मार्केट को डिस्टर्ब किया। दुनिया की सबसे बड़ी बायोबल ऑटोमोबाइल कंपनी बनी और बहुत सी गीगा फैक्ट्रीज खोलकर ग्लोबल एक्सपेंशन किया। जैसा कि चाइना में बेजिंग में टेस्ला ने बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग खोला और वहां से वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर से बात वही आ गई कि टेस्ला इंडिया में पहले क्यों नहीं आई। इसका सबसे बड़ा रीजन हम जानते हैं, जो कि अभी तक हम समझ पाए हैं। इसका जो निष्कर्ष था ये था कि टैक्सेस। इलॉन मस्क ने 2021 में एक ट्वीट किया और इंडिया गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर में से एक है। तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी $40,000 से ऊपर का अगर इंपोर्ट ईवी लेता है तो उस पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी देनी होती है इंडिया गवर्नमेंट। मतलब कि इसका प्राइस जस्ट डबल हो जाएगा। जैसे मैं जानता हूँ, जैसे हम आपको बता दें, टेस्ला मॉडल 3 का जो बेस प्राइस है वो $42,000 है। अगर ये भारत में इंपोर्ट होगी तो इंडिया के आम कंज्यूमर को इसका जस्ट दुगना देना पड़ेगा, जो कि होता है $84,000 की मिलेगी, जो कि कोई जल्दी लेना नहीं चाहेगा। इससे अच्छा वो महिंद्रा की टाटा या कोई लग्जरी ईवी लेंगे कम दाम में सेम फैसिलिटी के साथ, जिसकी वजह से टेस्ला का मार्केट इंडिया में खराब होगा और कभी रेट के चक्कर में प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएगी। आपको पता है भारत जैसे बड़े देशों में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन और भी ज्यादा है दूसरे देशों के अपेक्षा है। इस वजह से कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ड्यूटी टैक्स देना, इतना ज्यादा इंपोर्ट टैक्स देना एक तरीके से बहुत टफ टास्क हो गया था। इसलिए टेस्ला ने इंपोर्ट टैक्स और ड्यूटी को कम करने की ये मांग की थी। फिर टेस्ला ने इंडिया गवर्नमेंट से काफी बार नेगोशिएशन भी किया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2019 की बात, टेस्ला ने इंटरेस्ट दिखाया और भारत सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की डिमांड की। फिर 2021 में मस्क ने बोला कि अगर इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी कम करे तो पहले कार्स इंपोर्ट करके मार्केट टेस्ट करना चाहेंगे कि क्या वो इम्पैक्ट, जो उनकी टेस्ला की गाड़ी का इम्पैक्ट है, क्या वो इंडिया में उतना कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। फिर बात उस टाइम पे नहीं बनी। फिर 2022 में फिर से इंडिया ने टैक्स कट देने से मना कर दिया, टैक्स को कम करने से मना किया। कहा कि पहले आप यहाँ फैक्ट्री लगाइए, फिर आपको जो भी बेनिफिट होगा हम वो देंगे। ये स्टैंड ऑफ तब तक चलता रहा जब तक मोदी और मस्क की मीटिंग नहीं हुई। जून 2023 में एक हिस्टोरिक क्लोज हुआ डोर मीटिंग में मोदी और मस्क ने सब बदल दिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा क्या था कि टेस्ला अब इंडिया आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग हुई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मोदी और मस्क की, जो कि जून 2023 में हुई। मोदी ने टेस्ला को इंडिया में फिर से एक बार इन्वेस्ट करने के लिए ओपन इन्विटेशन दिया और इस मीटिंग के बाद ही इंडिया में इम्प्योरिटी कट्स की रिपोर्ट आने लगी। मस्क ने मोदी को अ ग्रेट लीडर बोला और मस्क ने कहा टेस्ला जल्द ही इंडिया आएगी। उसके बाद मस्क ने कहा कि ही इज एक्साइटेड अबाउट इंडिया फ्यूचर, टेस्ला विल मेक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही जब मोदी डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई तो फेब में तो नजारा ही बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना ही इलॉन मस्क की नेगोशिएशन पावर को बढ़ा दिया और ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे उन सभी कंट्रीज पर जो यूएसए को गुड्स पर ज्यादा इंपोर्ट टैरिफ और टैक्स लगाती है, जिससे भारत का टैक्स लगाने की वजह से टैरिफ किंग कहा जाता है। और ट्रंप ने डॉलर की डोमिनेशन को कायम रखने के लिए उन देशों को भी रेसिप्रोकल टैक्स लगाने के लिए धमकाया जो कि ब्रिक्स में शामिल है और अपनी ब्रिक्स करेंसी लाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि डॉलर की चुनौती मिल सकती है। इन सबको देखते हुए मोदी जी यूएस से रवाना हुए। हम ट्रेड करते हैं तो हम ट्रेडर्स सरप्लस में रहते हैं। तो इतने दबाव में मोदी मस्क की 2025 में मीटिंग के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने टेस्ला के ये इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करने का डिसीजन लिया। आपको बता दें आगे
100% इम्पोर्ट ड्यूटी को 15% तक कम करने का प्लान बनाकर, और कहा गया ये बेनिफिट्स उन्हीं कंपनी को मिलेगा जो कि फैक्ट्री सेटअप करेगी। इसका मतलब ये है कि टेस्ला को अब यहाँ प्लांट लगाना पड़ेगा भारत देश में। मोदी मस्क की मीटिंग के बाद सिर्फ कुछ दिनों बाद ही टेस्ला ने इंडिया में हायरिंग शुरू कर दी है। उसके बाद लिंक्डइन पे मुंबई और दिल्ली में जॉब लिस्टिंग आ गई है। आपको बता दें कि कहीं न कहीं जो हायरिंग हुई है, जो कि पोस्ट है वो कुछ इस प्रकार है: स्टोर मैनेजर, सर्विस एडवाइजर, बिजनेस ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। यहाँ एक बड़ा सिग्नल था कि टेस्ला इंडिया आने को तैयार है। टेस्ला ने अपने पहले फ्लैगशिप शोरूम्स के लोकेशन भी फाइनल कर दिए हैं। ये अपना पहला शोरूम लोकेशन जो है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC मुंबई में ओपन करेगी। दूसरा एरो सिटी दिल्ली में खोले जाने की उम्मीद है। दोनों लोकेशन प्रीमियम कमर्शियल जोन में आते हैं, जिससे हाई एंड कस्टमर होंगे। तो इससे सारे कैश खत्म हो गए और अब ये कंफर्म हो चुका है कि टेस्ला इंडिया में आ रही है। तो आप किस करिए कि टेस्ला इंडिया में गीगा फैक्ट्री कहाँ लगाएगी। पहली बात, अगर टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाती है तो किन 3 जगहों में हो सकता है, मैं आपको एक बार आइडिया दूंगा। महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रांग EV पॉलिटिक्स और का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। दूसरा तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। तीसरा गुजरात, क्योंकि यहाँ पे टेस्ला का सप्लाई यहाँ ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है टेस्ला हमारे गुजरात में कुछ ज़्यादा ही बिजनेसमैन है। एक गीगा फैक्ट्री इंडिया में EV इंडस्ट्री को बदल सकती है। तो आइए जानते हैं टेस्ला ने आने की क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे इंडिया पे। टेस्ला इंडिया में आई तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, किसको पड़ेगा? टाटा, महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिका जैसी कॉम्पिटिटर्स पे। इंडिया के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2030 तक इंडिया का EV टारगेट कंप्लीट होने में अगर टेस्ला यहाँ फैक्ट्री लगाती है तो इंडिया EV मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। टेस्ला के इंडिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट टाटा मोटर्स, महिंद्रा और ओला इलेक्ट्रिक पर पड़ने वाला है। अब तक टाटा मोटर्स EV मार्केट में लीडर बनी है, लेकिन टेस्ला का कंपटीशन उसे और एडवांस होने पर मजबूर करेगा। टेस्ला की एंट्री से EV की कीमतों पर गिरावट आ सकती है, क्योंकि दूसरी कंपनियां भी बेहतर टेक्नोलॉजी और कम कीमत पर गाड़ियां लॉन्च करने पर मजबूर हो जाएंगी। टेस्ला का आपको बता दें, टेस्ला का एक बड़ा एडवांटेज उसका सुपर चार्ज नेटवर्क है, जो 30 मिनट में 80% तक चार्जिंग कर सकता है। इसका असर सिर्फ टेस्ला यूजर्स पर नहीं बल्कि पूरे EV इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा। टेस्ला सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक नौकरी देने वाली कंपनी है भी बन सकती है कहीं न कहीं, जिसका कहा जाने वाला है कि अगर इंडिया में गीगा फैक्ट्री रहती तो 20,000 से ज़्यादा यहाँ पे जॉब क्रिएट होंगी। तो कहीं न कहीं जो अपने देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा अभी जो रोज हमें अभी आज आप देख रहे हैं बेरोजगारी की जो इतनी ज़्यादा समस्या है, कहीं न कहीं उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आपको देखने को मिल जाएगी। और कहीं न कहीं जो युवा है हमारे, उनके लिए भी एक बहुत सुनहरा मौका होगा कि एक जॉब उनको मिल सकती है। इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि टेस्ला यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ ना बेचे बल्कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब भी बनाए। अगर टेस्ला यहाँ बैटरी फैक्ट्री लगाती है तो भारत EV इंडस्ट्री के लीडर बन सकती है। 2015 की मैं बात बताता हूँ आपको, 2015 में EV सिर्फ 0.5% तक थे, जबकि 2030 में 40% तक पहुंचने की संभावना है। टेस्ला की एंट्री पेट्रोल और डीजल कार्स की बिक्री को घटा भी सकती है। भारत में फ्यूल इंपोर्ट रिड्यूस होंगे और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और तेजी से होगा। तो कहीं ना कहीं टेस्ला सिर्फ एक कार नहीं बल्कि AI और ऑटो पायलट जैसी टेक्नोलॉजी भी लेके आएगी, जो कि इंडिया कंज्यूमर्स को एक नया अनुभव देगी। टेस्ला के पास दुनिया की सबसे एफिशिएंट बैटरी टेक्नोलॉजी है। अगर टेस्ला भारत में बैटरी फैक्ट्री लगाती है तो EV कॉस्ट और कम हो सकता है। 2030 तक भारत में 4 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पर होंगे। क्या टेस्ला के लक्ष्य को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान देगा? टेस्ला इंडिया में सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये मैं बात आप पे छोड़ता हूँ। पहली बात। दूसरी बात कि अगर टेस्ला इंडिया में सक्सेसफुल होगी या नहीं, अगर नहीं होती है तो क्यों, अगर होगी भी क्यों? तो कहीं ना कहीं ये कुछ प्रश्न जो आपको भी सोचने हैं। क्या इंडिया कार्स कंपनी कॉम्पिटिट कर पाएगी टेस्ला को? क्या इम्पोर्ट ड्यूटी कट होने से टेस्ला अफोर्डेबल आम आदमी की हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? क्या इंडिया 2030 तक एक